पंचायत का सीजन 4 देखने से पहले वो 5 बातें जो आपको जाननी जरूरी है, वरना कोई फायदा नहीं है दोस्त। पूरी देखने के बाद भी कहोगे कि यार मजा नहीं आया, समझ में नहीं आई, और रिव्यू कैसा, देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो दोस्त वेब सीरीज देखने में घंटों लगते हैं, और आज के टाइम में अगर आप अपना टाइम खराब करो तो मूड खराब हो जाएगा। जी हाँ, पंचायत एक ऐसी वेब सीरीज जो 8 साल से हमारे दिल पर राज कर रही है, लेकिन इंतजार उसका हर साल रहता है। और अब पंचायत अपने सीजन 4 के साथ लेकर आया है क्या एक और रिक्वेस्ट। पहले जो सीजन थे 3 वो काफी ज्यादा अलग थे, जो चौथा सीजन है वो बिल्कुल अलग है। सवाल ये कि क्या वाकई में फुलेरा वालों ने इस बार दिल जीता है, या फिर वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन के साथ चीजों को खराब करने का। क्योंकि यही होता है ना, आप जब कहते हो कि यार पहला पार्ट बड़ा कमाल का था, दूसरे पार्ट में मजा किरकिरा कर दिया। मूवीज के साथ अक्सर ऐसा होता है, कुछ ऐसी ही चीज हुई है किसके साथ, सीजन 4 के साथ। पहले 3 सीजन ने एक पहचान बनाई कि एक कंफर्ट वॉच है जो स्लो चलती है, आपको मजा देती है। छोटी छोटी गांव के झगड़े जो आपको हकीकत में देखने को मिलते हैं। एक सपना लेकर सचिव जी आते हैं गांव में, थोड़ा तालमेल बिठाना पड़ता है, शहरी जो एक रहन सहन था उसमें फिर गांव में आना। और फिर जब चुनावी माहौल आता है, फिर बनराकस आता है, प्रधान जी आते हैं, फिर विधायक जी की एंट्री होती है, मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। सीजन 4 में यही सब कुछ हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें ओवर कर दी गई हैं, तो कुछ चीजों को मिस ही कर दिया गया है, साथ ही खींचा गया है, च्युइंगम की तरह खींच रहे हैं दोस्त। जी हाँ, कहानी की बात करें तो पंचायत के इस सीजन की कहानी मेनली 2 बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ तो फुलेरा में प्रधानी का चुनाव है, जहां मंजू देवी और बनराकस की बीवी यानी कि क्रांति देवी, ये दोनों आमने सामने हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अपने सचिव जी यानी कि अभिषेक त्रिपाठी, इन पर भूषण ने केस दर्ज करवा दिया है। और दिक्कत यह है कि अभिषेक को ना जो कैट का एग्जाम दिया था उसके लिए पास होने के बाद अगर एडमिशन चाहिए तो दोस्त आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर पास कर भी लिए तो भी एफआईआर है तो एडमिशन नहीं होगा। सॉरी बोलेंगे, वो केस हटेगा, कैसे हटेगा, क्या होगा, फिर लड़ाई होगी। ये देखने के लिए आपको 2 सीरीज देखनी पड़ेगी, बता दूंगा तो मजा किरकिरा हो जाएगा। अब अगर सीरीज की बात की जाए तो पहले 3 सीजन जो है वो सादगी और एक पेस के साथ आते हैं जो आपको बांध कर रखते हैं, लेकिन सीजन 4 में वो चीज नहीं। सीजन 4 में ऐसा मतलब आप जिन लोगों से उम्मीद नहीं भी रखते ना कि ये फालतू कर देंगे, उन्होंने भी वो काम किया। फैसल मलिक की जो एक्टिंग थी, जो आपको पहले सीजन में कमाल रखती है, वो इस सीजन में थोड़ी सी अलग नजर आती है। इवन जीतू भैया भी वो कहानी वो पकड़ नहीं रख पाते हैं। इसके साथ ही मुझे थोड़ा सा विकास से लेकर प्रधान जी, इवन रिंकी थोड़ी सी इस बार अच्छी लगी, लेकिन बाकी का कुछ उतना मजा नहीं आया। जी हाँ, डायरेक्शन की बात की जाए तो दीपक कुमार मिश्रा ने इस बार भी फुलेरा को बखूबी हमारे सामने पेश करने की कोशिश की। उनके डायरेक्शन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो गांव की असलियत को बिना बनावट के दिखाते हैं। बिल्कुल वो लगता है कि ये गांव हकीकत है और ये सब लोग असली हैं। दरअसल इस सीरीज की स्क्रिप्ट इसकी रीड रही है। राइटर चंदन कुमार ने इस बार भी अपने काम को पूरा न्याय दिया। इस सीरीज के डायलॉग इतने सिंपल हैं कि आपको नॉर्मल लगेंगे कि मैं जा रहा हूँ और पड़ोसी बोल रहा है, या फिर गांव में बैठा हूँ तो वो जो ठेले लगते हैं गांव में, वो जो बैठकें लगती हैं, वो बिल्कुल वहीं पे नजर आएगा। वही चीज पंचायत की यूएसपी भी बनी है, लेकिन फिर वही चीज आपकी जो कहानी है वो खींच रही है। वही चीज मतलब वो होता ना कि आपको रोक के रखना। लोगों ने क्या कहा वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक्टिंग की बात करते हैं। पंचायत के सभी जो एक्टर्स हैं, जो कास्ट है, वो देखो एक्टिंग दिल से करती है। चाहे जीतू भैया यानी कि अभिषेक त्रिपाठी का किरदार हो, या फिर फैसल मलिक का आप सिंपल कहिएगा कि उप प्रधान का जो रोल है वो रहा हो, या फिर विवेक का रोल रहा हो, विकास का, प्रधान जी का रोल रहा हो, सब कुछ सही है। रघुवीर यादव जो प्रधान जी के किरदार में आते हैं, वो ऐसा लग रहा है कि थोड़े से मतलब पता नहीं, इस सीजन मुझे थोड़ा सा ओवर लगा। नीना गुप्ता पहले 2 सीजन में बहुत कमाल थी, तीसरे सीजन में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दिखाया, तो तीसरे सीजन में, चौथे सीजन में जब आए तो और भी ज्यादा खुलकर वो चीज सामने आई। फिर विकास और प्लाचा यानी कि चंदन रॉय और फैसल मलिक हमेशा की तरह बढ़िया से उम्मीद बहुत ज्यादा जगा देते, लेकिन इस बार थोड़ा सा उतना तगड़ा काम नहीं कर पाए। फिर विनोद, क्रांति देवी थोड़ा सा मतलब मुझे ओवर लगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको हो सकता है चीजें बहुत अच्छी लगी हो, आपको हो सकता है चीजें बहुत ज्यादा शानदार लगी हो, लेकिन मुझे ओवर लगा।
बट ऐसा नहीं सब कुछ खराब लगा, कुछ चीजें अच्छी थी, जैसे कि सादगी, वो गांव की मिट्टी से जुड़ी कहानियां, आम आदमी की परेशानियां, गांव की चौपाल पर होने वाली बातें, ये सब कुछ पंचायत की नींव है। ये सब कुछ है जो पंचायत को असली बनाती है, आपके शहरी कल्चर से निकलकर उसे गांव के कल्चर में ले जाती है, उसको जोड़ती है, उसको तमाशा दिखाती है, वो सब कुछ दिखाने में बिल्कुल कारगर साबित होती है। तो वो एक किरदार है जिससे आप कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा वो एक कनेक्ट जो जीतू भैया ने, वो एक कनेक्ट जो फैसल मलिक ने, वो एक कनेक्ट जो प्रधान जी ने बनाया था, वो जो एक कनेक्ट आपने विनोद का मीम्स में देखा था, वो बिल्कुल बरकरार रहेगा, क्योंकि हम जो इंडियंस हैं थोड़े से इमोशनल होते हैं, उस चीज को अपने आप से कनेक्ट कर जाते हैं, और वही चीज यहां पर भी एक बार फिर से दिखाई गई है। तो वो इमोशनल कनेक्शन आपको नजर आएगा एक बार फिर से, चाहे कहानी की जो स्पीड है वो बेइंतहा स्लो रही हो, लेकिन आप अपने किरदार को नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी सी नोकझोंक में आपको मजा आएगा, वो एक दूसरे के हंसी के पल के साथ आप मुस्कुराओगे, वो सब कुछ आपके दिल को छुएगी। इसके अलावा जो रोजमर्रा की जिंदगी दिखाने की कोशिश की गई है, मतलब इधर से इधर, वो इलेक्शन के बीच में वो सब कुछ जो आपको, अगर आप हकीकत में गांव में रहे हो तो वो आप उससे कनेक्ट करोगे, वो आपको मजा भी देगा, और वो आपके लिए एक तरीके से इस सीरीज में देखने की वजह भी बनेगा, क्योंकि आप उससे रिलेट करोगे। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी है जो मजे में नहीं आती हैं, वो मैंने आपको बता चुका हूं वैसे, लेकिन एक बार फिर से बताएं तो दोस्त, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम कह सके कुछ नया है, कुछ अलग देखने की कोशिश की गई है। दूसरी कमी जो मुझे लगी वो ये कि अगर आप पुरानी चीज को कंटिन्यू करते हो, तो मैं हमेशा कहता हूं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह कंटिन्यू करो, कि आपको पता ही ना चले कि कुछ नया आया है, आपको ऐसा लगे ये तो एक ही पार्ट था। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, आपने उस पुरानी चीज को घसीटने की कोशिश की है, लपेटने की नहीं। होता ना कि एक अंग्रेजी कहावत है, डोंट ड्रैग डेड हॉर्सेस बिहाइंड यू, वही चीज करने की कोशिश इसमें की गई है। बाकी तो दोस्त अपना अपना रिव्यू है। देखो, दो तरीके के लोग इस चीज को निकल कर आ रहे हैं। एक जिनको ये पसंद आई है वो ये कह रहे हैं कि देखो यार, वो जो किरदार थे उससे हम फिर से रिलेट कर पाए, जो मैंने आपसे कही कि जो किरदार है उसकी वजह से आपको फिल्म अच्छी, ये सीरीज अच्छी लग सकती है, लेकिन जब आप ढूंढने की कोशिश करो कुछ नयापन, आपको नहीं अच्छी लगी, वही लोग कह भी रहे हैं। इसके अलावा लोग अपने अपने फेवरेट सीन्स भी डाल रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार वो मजा नहीं आया, उम्मीद से बहुत नीचे परफॉर्म किया है, चाहे कास्ट की बात की जाए, चाहे कहानी की बात की जाए। कुछ लोग डायरेक्शन पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से डायरेक्शन बिल्कुल कमाल का है। बाकी आप खुद देखिए, आप बताइए आपको कैसे लगी पंचायत का सीजन 4 कमेंट में। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।